हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इंडिया के फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस पे एक शानदार अपडेट आई है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं और इस अपडेट के चलते हम किन किन कंपनियों को स्टडी कर सकते हैं वो भी हम आगे जाकर देखने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस अपडेट का हेडिंग आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। इंडिया रैंक्स थर्ड ग्लोबली इन इंस्टॉल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। तो चलो इस अपडेट को पूरा डिटेल में समझ लेते हैं। वैसे ही अपडेट के चलते हम किन किन कंपनियों को स्टडी कर सकते हैं वो भी हम आगे जाकर देख लेते हैं। तो दोस्तों, इंस्टॉल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में इंडिया अब थर्ड रैंक पर पहुंच चुका है। ग्लोबल यानी कि पूरे दुनिया में थर्ड लेवल पर इंस्टॉल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में। और दोस्तों, मॉर्गन स्टैनले के न्यू रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन जबरदस्त तरीके से बढ़ रहा है और एक्सटर्नल डिपेंडेंस यानी कि बाहर देशों पर जो हमारी डिपेंडेंसी है वो रिड्यूस यानी कि कम हो रही है। और दोस्तों, इसका जो सक्सेस है वो डिपेंड करेगा कि हम कैसे हमारे देश में सोलर सेल वेफर्स और पॉली सिलिकॉन पर काम कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, अभी भी हम जो रिन्यूएबल एनर्जी में यूज होता है क्रिटिकल सेगमेंट जैसे सोलर सेल वेफर्स और पॉलीसिलिकॉन, उसमें जितना लेवल पर हमने काम करना चाहिए उतने लेवल पर हम अभी भी काम नहीं कर रहे हैं। और दोस्तों, इसी के चलते इन्होंने यहाँ पे कहा है कि हम जितनी जल्दी सोलर सेल वेफर्स और पॉलीसिलिकॉन ऐसे क्रिटिकल सेगमेंट में इंडिया यानी कि हमारे देश में ही काम करेंगे उतना हमारे लिए जो बाहर देशों पर से हमारी डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएंगी। और दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के लेटेस्ट डेटा के हिसाब से हमारी भारत देश की यानी कि डोमेस्टिक सोलर मॉड्यूल कैपेसिटी लगभग डबल हो चुकी है। मार्च 2024 में ये कैपेसिटी थी 38 गीगा वैट की, जो मार्च 25 में बढ़कर पहुंच चुकी है 74 गीगा वैट की। वैसे ही सोलर सेल कैपेसिटी 9 गीगावाट से बढ़कर हो चुकी है 25 गीगा वैट। और दोस्तों, अगर हमने आगे देखा तो फाइनेंशियल ईयर 2025 में इंडिया का इंपोर्ट था लगभग 35 मिलियन सोलर मॉड्यूल्स का, जिसकी कीमत थी 1.6 बिलियन यूएस डॉलर। और इसका 60 से 80% सोर्स जो हमने इंपोर्ट किया था वो हमारे पड़ोसी देश चाइना से किया था। और दोस्तों, अगर हमने आगे देखा तो नॉन फोसाइल फ्यूल कैपेसिटी में इंडिया जबरदस्त तरीके से काम कर रही है। टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी का 50% से भी ज्यादा का इंडिया ने क्रॉस कर लिया है कि टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी जो हमारी बनती है उसमें 50% से भी ज्यादा की अब क्लीन एनर्जी है। और अब हमारी नॉन फोसाइल फ्यूल कैपेसिटी, जिसे हम प्यार से क्लीन एनर्जी कहते हैं, उसकी कैपेसिटी बढ़कर हो चुकी है लगभग 263 गीगा वैट। और दोस्तों, ये जो हमारा नॉन फोसाइल फ्यूल यानी कि क्लीन एनर्जी कैपेसिटी बढ़ रही है, इसको सबसे ज़बरदस्त सपोर्ट मिल रहा है हमारी सोलर और वाइंड एनर्जी कैपेसिटी की ओर से। तो दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि हमारा फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रही है। और दोस्तों, हमारे गवर्नमेंट का टारगेट है 2030 तक इस कैपेसिटी को 50 गीगावाट तक और भी बढ़ाने का, और 2070 तक पूरी तरह से हमारा फोकस रिन्यूएबल एनर्जी पे हमारे इंडियन गवर्नमेंट का फोकस है। और दोस्तों, हमें यहाँ पे एक बात पूरी तरह से समझ में आ रही है कि हमारे इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी इस बिजनेस में शानदार ग्रोथ है। लेकिन दोस्तों, एक
चिंता की बात यह है कि रिन्यूएबल एनर्जी में जो क्रिटिकल सेगमेंट यूज होते हैं उसमें हमने जिस लेवल पे काम करना चाहिए उस लेवल पर हम अभी भी काम नहीं कर रही। लेकिन दोस्तों ये जो बिजनेस है रिन्यूएबल एनर्जी का क्रिटिकल सेगमेंट का, इसमें अभी भी बहुत ज़बरदस्त पोटेंशियल है। और दोस्तों हमारे कुछ इंडिया की ऐसी कंपनियां हैं जो इसमें काम कर रही है। और दोस्तों अगर हमने बात की कि रिन्यूएबल एनर्जी इस बिजनेस के क्रिटिकल सेगमेंट में कौन सी कंपनियां काम कर रही है, तो इसमें टाटा पावर कंपनी लिमिटेड है, वारी एनर्जीज लिमिटेड है, प्रीमियम एनर्जीज है, वैसे ही अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी भी रिन्यूएबल एनर्जी के क्रिटिकल सेगमेंट में जबरदस्त तरीके से काम कर रही है। और उन्हें फाइनेंस करने का काम हमारी सरकारी कंपनी इरिडा यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड कर रही है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने देखा कि खुद गवर्नमेंट की ओर से एक शानदार अपडेट आई है रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस को लेकर, वैसे ही इसके क्रिटिकल सेगमेंट को लेकर भी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने इसी अपडेट को पूरा डिटेल में समझा है, वैसे ही इस अपडेट के चलते हम किन किन कंपनियों को स्टडी कर सकते हैं वो भी हमने देखा है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन स्टॉक्स को बाय करें, सेल करें या फिर होल्ड करें। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।